तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका के 31वीं त्रिपदी पे चर्चा करेंगे। पृथक आवास योग दुखमय विषय भोग, ब्रजवास गोविंद सेवन, कृष्ण कथा कृष्ण नाम सत्य सत्य रस धाम, ब्रज जनेर संग अनुक्षण। ये ठाकुर महाशय अब इस त्रिपदी में जब जीव के सारे जो रिपु हैं, 6 रिपु, उनको कैसे श्री कृष्ण सेवा में लगाना है, इस पे उन्होंने विस्तार से चर्चा करी। उसके बाद अब बता रहे हैं कि ब्रजवास और श्री गोविंद भजन की महिमा क्या है। ब्रजवास जीव के मन में एक प्रश्न रहता है कि जब हमारे ये काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य जो हैं, ये जो रिपु हैं, पहले इनका अंत हो जाए फिर हम ब्रजवास करें, या ब्रजवास करें तो हमारे ये सब रिपु जो हैं हमारे भीतर से चले जाएंगे। ये हम सबका रहता है कि भाई अभी तो मैं ब्रजवास के लायक नहीं हूँ, अभी ब्रजवास करें या नहीं करें। और कुछ लोग जो होते हैं वो बंद कर दो, डिस्टर्बेंस होती है। और कुछ लोग जो होते हैं वो ऐसा करते हैं कि जब ब्रजवास करेंगे तो हमारे भीतर से ये चले जाएंगे। अब इसमें दुविधा है, क्योंकि ब्रजवास करें और यदि वो 6 रिपु हमारे भीतर रहें तो ब्रजवास में ब्रजवासियों के प्रति और ब्रज के प्रति अपराध होगा। तो इसीलिए थोड़ी सभ्यता ब्रज में रहने की होनी चाहिए जीव को, ब्रजवास का प्रण लेने से पहले। नहीं तो अपराध आदि से वो जो ब्रजवास है वो भी उसका क्षणिक काल में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उससे बहुत ब्रज के प्रति अपराध बनेंगे। और ब्रजवास किया, ठाकुर महाशय ने जो ब्रजवास की बात कही, वो कुछ त्रिपति के बाद, अब 30 त्रिपति के बाद जब हमारे भीतर के ये सब रोगों का निवारण हो गया। रोगों का निवारण कैसे होगा? जो श्री गुरु से हरि नाम प्राप्त है उसके द्वारा हम ये रोगों का थोड़ा उपचार करें, और फिर उसके बाद ब्रजवास की बात की गई है, ताकि यहाँ पे रह के हमसे कोई अपराध ना हो। ऐसा नहीं कि व्यक्ति एकदम सिद्ध हो जाएगा तभी ब्रजवास करेगा, पर कम से कम इतना समझे कि ब्रज की क्या महिमा है, ब्रजवासियों की क्या महिमा है, और किस प्रकार से हमारा जीवन में भजन चलना चाहिए। एक पथ क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ब्रजवास की बात। पृथक आवास योग दुखमय विषय भोग, ब्रजवास गोविंद सेवन। ब्रज के अतिरिक्त जो वास स्थान है, यानी ब्रज के अतिरिक्त जो व्यक्ति जहाँ रह रहे हैं, जो उनका घर है, वो बनाने से दुखमय विषय भोग का ही विस्तार होता है। क्योंकि अगर हमारा वास ब्रज में नहीं है, या हमारी ऐसी सोच नहीं है कि एक दिन मेरा वास ब्रज में ही होगा, ब्रज में ही होना चाहिए, यदि हम ऐसा नहीं सोचते हैं तो हमेशा विषयों में लिप्त रहेंगे और ज्यादा विषयगामी होते जाएंगे। क्योंकि फिर कोई अंत नहीं है। व्यक्ति 1 बेडरूम का लेता है तो सोचता है भाई 2 बेडरूम होना चाहिए, परिवार बढ़ रहा है। 2 होता है तो उसी हिसाब से वो 3 होता है तो 4, मतलब कोई अंत नहीं है इसका कि कैसा नहीं होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। विदेश में हम सुनते हैं कि कुछ 1-2 ऐसे हैं कि उन्होंने 31 कमरे का घर बनाया, पति पत्नी और 1 बच्चा था, और घर बनते बनते 2 साल लग गए, इतने में उनके दूसरा संतान आने को हुआ, तो माता के गर्भ में आ गया दूसरा संतान। अब उन्होंने कहा कि जब घर में जाएंगे तो हम 3 के बजाय 4 हो जाएंगे, तो फिर ये घर छोटा पड़ेगा। तो फिर दोबारा प्लानिंग करके उस घर को बढ़ा गया कि हमने तो 3 के हिसाब से बनाया था 31 कमरों का, अब 4 हो गए, तो सारी प्लानिंग खराब हो गई। तो फिर प्लानिंग करके फिर दोबारा बनाया गया। तो लोभ का और इसका कोई अंत नहीं। इसीलिए बोलते हैं आप विषय में घुसते ही चले जाओगे, जितने आप सक्षम हो उतना आप उसमें चलते चले जाओगे।
कभी ऐसा हुआ नहीं कि व्यक्ति के पास जितना बजट हो उतने में ही वो घर खरीद ले और रहने लगे। जितना होता है वो हमेशा उससे एक्सीड ही करता है। चलो एक ही बार बनना है, ऐसे करें वैसे करें। तो इसलिए खास करके वास स्थान में जीव जो है, वो उसका आवास है, जो उसका घर है, उसमें और करके वो लोभी बनी जाता है उस विषय के लिए। चिन्मय ब्रजधाम के अतिरिक्त समग्र विश्व की माइक प्रपंच है। ये सिर्फ एक यहाँ को छोड़ के बाकी सब जगह माइक प्रपंच है, जिन्हें भोगने से जन्म मृत्यु त्रिताप आदि ज्वालाओं के जो भोग हैं, नाना योनियों में भ्रमण और नरक आदि दुख भोगों की परंपरा चलती रहती है। यदि हम दूसरी जगह क्या, हमारे लिए तो स्वाभाविक है, हम लोग ब्रज के अलावा ही जहाँ पे भी रह रहे हैं ये सब कर रहे हैं। यहाँ पे बोलते हैं आप ना जन्म मृत्यु से बचोगे, क्योंकि यहाँ पे तो अगर मृत्यु हो गई तो जन्म मृत्यु से वैसे ही बोलते व्यक्ति पार हो जाता है। और त्रिताप जो है ज्वाला, हालांकि अभी बिजली नहीं है, आप कहोगे त्रिताप तो अभी इधर भी हो रहा है, मगर जो वास्तविक दुख है वो वास्तविक दुख से ये बहुत परे है। जो वास्तविक दुख हमारे जीवन में आते हैं, जो त्रिताप आते हैं, उससे हम अभी बहुत इस दुख का उससे कोई कंपैरिजन नहीं है ना। उसमें तो व्यक्ति पूरा जीवन जलता रहता है। ये कुछ क्षण की बात है, ये 5-10 मिनट में तो सब वैसा ही ठीक लगने लगता है। और नाना योनियों में जो हमें भ्रमण करना पड़ता है, उन त्रिताप को भोगना पड़ता है, जो करता है, जो हम कल रात से यही चर्चा चल रही है कि यदि सही रूप से भजन नहीं हुआ, ब्रज में नहीं आए, ब्रजवास नहीं हुआ, तो व्यक्ति नाना योनियों में जाएगा ही जाएगा, अपने लोभ के कारण, अपने सारे इन रिपुओं के कारण। और ये दुख भोगों की, बोलते हैं दुख भोगों की परंपरा है जो चलती रहेगी, एक से एक सब आगे आते रहेंगे। और फिर बाबा बोलते जो लोग देह से ब्रजवास करने में अक्षम है, सक्षम नहीं है, अक्षम है, जो मतलब नहीं कर पा रहे हैं, वे यदि मन ही मन ब्रजवास करें तब भी ब्रजवास का फल उन्हें प्राप्त होता है, क्योंकि श्री कृष्ण भजन का सुख उन्हें मिल जाता है। जब व्यक्ति अपने मन से रोज ब्रज में आता है, जैसे हम लोगों का एक अपने जनों का बना हुआ है कि एक परिक्रमा अपनी मानसिक हमने करनी है, राधा कुंड आना ही है, स्नान करना ही है, ये करना ही है, इस प्रकार से जिसके मन में ये है। और दूसरा मन से रहने का ये भी अर्थ है कि वो आगे जाके ब्रज में रहना चाहता है, आज नहीं रह रहा है, आज अक्षम है किसी रीजन से, जो गृहस्थ लोग हैं उनका कोई अपना निजी कारण है, लेकिन वो सोचते हैं कि मुझे आके ब्रज में ही रहना है। तो यदि ऐसा किसी का लक्ष्य है तो तब भी उसको ब्रजवास का ही फल प्राप्त होता है। लेकिन आगे बताते, तथापि प्रयत्नशील और प्रेम लोभ इच्छु साधक जो हैं, उनके लिए सशरीर ब्रजवास ही मुख्य विधि है। ऐसा भी नहीं है कि अब हम लोग बोले कि चलो मानसिक से हो ही जाता है तो फिर ब्रज जाने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो हम ईमानदार नहीं रह पाएंगे अपने भीतर, है ना। रहना तो है, रहना है, मन में यही है कि हमने ब्रज में ही रहना है, मगर अभी नहीं है किसी कारण से। जैसे हम लोग सोचते हैं 5-7 साल बाद हम लोगों ने आके यहीं पे रहना है, ये सोचते हुए, ये पूर्ण रूप से मानते हुए और इसी के लिए क्रियाशील भी होते हुए कि अपने जीवन के सारे कार्य इसी हिसाब से करें कि हमने ब्रजवास करना है, ऐसा व्यक्ति कोई है तो वो बोलते हैं वो तभी उसी समय से उसका ब्रजवास माना जाएगा। भाव के घर में ऐसा नहीं कि ये कहें कि भैया हम चलो थोड़ा सुबह स्मरण हम ब्रज का कर लेते हैं तो ब्रजवास हो गया, तो कभी जाने की भी जरूरत नहीं है, अपना आराम से रहें, फिर वो नहीं, वो विषयगामी में ही गिनती होगी इसकी। और माइक विश्व में बोलते ऐसे जो आवास निर्माण को दुख में विषय भोग कहा गया है। जो अभी नया घर खरीद रहे हैं समझे कि माइक स्थानों पे ये जो खरीदने में विषय भोग का ही आप लिप्त रहोगे, उससे आप बच नहीं सकते। विशेषतः ब्रजवास प्रेम प्राप्ति का अन्यतम सशक्त भजनांग है। अब जो 5 अंग बताए गए हैं भजन के, साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरवास और श्री मूर्ति श्रद्धाई सेवन, ये तो प्रेम भक्ति चंद्रिका जब से हम कर रहे हैं कई बार हमने चर्चा करी है। भक्ति के 5 मुख्य अंग हैं। सबसे पहला साधु संग, ये सबसे मुख्य अंग है। फिर उसके बाद साधु संग में क्या करोगे, नाम संकीर्तन और भागवत श्रवण, कथा सुनोगे और उनके साथ नाम संकीर्तन करोगे, साधु संग में यही होगा। तो 3 अंग तो यही हो गए जिसमें प्रमुखता साधु संग है। साधु संग होगा तो नाम संकीर्तन और श्रवण अपने आप होगा। फिर उसके बाद अगर यही श्रवण और यही नाम संकीर्तन यदि ब्रज में हो जाए तो बोलते वो अति उत्तम हो जाता है, अगर यही ब्रज में हो जाए। और फिर इनके साथ श्री मूर्ति का श्रद्धाई सेवन, क्योंकि ब्रज में रहे
और हमें ठाकुर सेवा में ही हमारी श्रद्धा नहीं है, तो फिर ब्रज में रह के भी अपराध है। तो सब आपस में ये जो है ना, ये पांचों बड़े लिंक्ड हैं। बस एक साधु संग हो जाने से ये सारे अंग जो हैं स्वतः पालन हो जाते हैं। सकल साधन श्रेष्ठ एई पंच अंग, कृष्ण प्रेम जन्माए एई पंचेर अल्प संग। अल्प संग भी हो जाए किसी का, जैसे साधु का अल्प संग भी हो गया अगर थोड़ा सा, तो धीरे 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 उनकी वाणी से आपका खिंचाव बढ़ता चला जाएगा और आप वहीं ये पांचों अंग आपके पूर्ण हो ही जाएंगे। आश्चर्यजनक रूप से प्रभावशाली इन पांच पंच जो अंग हैं भजन के, इनमें श्रद्धा तो दूर की बात है, उनमें अल्प मात्र भी यदि हमारा संबंध हो जाए तो निरअपराध व्यक्तियों के चित्त से सहसा भाव उदित हो जाता है। अल्प संग भी हो गया किसका? सबसे पहले साधु संग का। ये जो अल्प बोला है, अल्प में क्या भाव कहो जी? अल्प श्री मूर्ति सेवन, अल्प श्री मूर्ति में अल्प श्रद्धा भी हो जाए, ऐसा नहीं है। अल्प जो बोला गया है वो पहले के लिए, सबसे पहले साधु संग के लिए। साधु संग हो गया तो थोड़ी भी कथा सुन ली, तो साधु संग हो गया अगर थोड़ा भी नाम संकीर्तन हो गया तो, है ना। तो इसीलिए अल्प भी हो गया यदि आपका साधु संग, तो उसमें किन व्यक्तियों का कल्याण हो जाता है? जो निरपराध है। यदि वो साधु संग करके अपराधी हो गया, साधु संग में साधु के प्रति अपराध कर दिया, ये तो ऐसे ही करते हैं, ये तो साधारण ही है, अरे हमने सोचा था ये तो साधु होंगे, ये तो ऐसी बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो देखो देखो साधु को गुस्सा आ गया, इन्हें भी गुस्सा आ जाता है। तो इस प्रकार से अगर हमने करा तो ये हमारा अपराध बन जाएगा। तो इसीलिए साधु संग करें और लेकिन निरपराध रहें, तो बाबा बोलते चित्त में सहसा ही भाव उदित हो जाता है, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे बहुत शुरू में हमें बताया जाता था कि बम्बई में जाना है अगर, तो आपको ट्रेन में बैठने के लिए और अपने स्टेशन में उतरने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस ट्रेन आए, आप सामने खड़े हो जाओ, इतनी भीड़ आएगी वो आपको धक्का मार मार के अंदर कर देगी, और अगर आपने उतरना है तो बस थोड़ा आगे आके गेट के पास आ जाओ, भीड़ आएगी वो आपको अपने आप भीड़ उतार देगी। तो सहसा ही ये सारे कार्य हो जाएंगे। उसी प्रकार से बोला जाता है कि यदि ब्रज में थोड़ा सा भी साधु संग हो गया और निरपराध हुआ, श्रद्धा पूर्वक हुआ, तो सहसा ही हम लोगों का जो भाव है हृदय में वो उदित हो जाएगा। करुणावश श्री कृष्ण की नित्य लीला भूमि चिन्मय ब्रज धाम विश्व में अवतीर्ण हुआ है। ये जो ब्रज धाम है ये कोई साधारण नहीं है, ये भगवान का ही नित्य धाम है जो भगवान के साथ यहाँ पे अवतरित होता है। जैसे भगवान की हलादनी शक्ति के सार स्वरूप श्री राधा रानी हैं, जैसे संवित शक्ति के सार स्वरूप श्री बलराम जी हैं, ऐसे ही संधिनी शक्ति जो है, संधिनी शक्ति के सार स्वरूप ये ब्रज धाम है। समझ गए? तो भगवानी की जो तीन शक्तियां हैं उनमें से एक जो संधिनी शक्ति है उसी का सार ये ब्रज धाम है, जो भगवान के साथ ही अवतीर्ण हुआ है। भगवान के साथ ही, क्योंकि भगवान ने लीला करनी थी इसीलिए वो यहाँ पे प्रकट हुआ। स्कंद पुराण में इस बात की पुष्टि करी गई है कि पृथ्वी पर जो सब भगवत प्रिय पुरियां हैं, पुरियां मतलब जैसे ये मथुरापुरी, जगन्नाथपुरी इत्यादि, इनको पुरी बोला जाता है। जो भी पृथ्वी पर ये भगवत प्रिय पुरियां हैं, इनका जो ये जो विराजमान है यहाँ पे, वैकुंठ में भी वही पुरियां सेम विराजमान है। ये राधा कुंड जो है ये वैकुंठ में भी है, ये ब्रज वहां पे भी है, ऊपर भी है, और वही यहाँ पे अवतरित हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले जहाँ हम रह रहे हैं इस पृथ्वी पे, जहाँ ये अवतरित हुआ है, इसमें बोलते नीचे जो हैं वो सप्त, ऊपर जो हैं वो सप्त स्वर्ग हैं, और नीचे जो हैं वो सप्त पातालात्मक 14 भुवन है। कल मैं आपको बोल रहा था, कल कथा में आएगा। हमारे ऊपर जो 7 लोक हैं और हमारे नीचे 7 लोग हैं, तो ऊपर के जो 7 हैं वो 7 स्वर्ग की श्रेणियां हैं, एक से एक ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, और नीचे जो हैं वो नीचे नार्किक योनियां हैं जो पताल तक जा रही हैं। फिर इनके ऊपर हमारी जो प्राकृति है उसके 8 आवरण हैं, 8 लेयर्स हैं। जो ये एक पूरी पृथ्वी बन गई, 7 नीचे पृथ्वी, 7 ऊपर, फिर ये पूरा जो विश्व बना इसके ऊपर 8 आवरण हैं। उस 8 आवरण के ऊपर एक नदी है जिसको विरजा नदी बोला जाता है। वो विरजा नदी इस लोक को और परलोक के बीच का डिवाइडर है। विरजा नदी के ऊपर जितने लोक हैं वो सिद्ध लोक हैं, वो भगवत ये हैं, और इससे नीचे ये सारे महामाया के भीतर आते हैं। विरजा नदी के ऊपर जो सबसे पहला लोक आता है उसको बोला जाता है सिद्ध लोक। सिद्ध लोक में वो लोग जाते हैं जो भगवान के निर्विशेष रूप का भजन करते हैं और भगवान में ही सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। वो सिद्ध लोक में भगवान जो है वो भगवान सिद्ध लोक में जो भगवान की
स्वरूप है उसमें जाके वो लीन हो जाते हैं, या फिर उसी के आसपास कण बन के, जो ब्रह्म ज्योति के आसपास जो कण बनते हैं, या संयुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं, ये सब सिद्ध लोक में प्रवेश करते हैं। और सिद्ध लोक या इसको मुक्ति लोक भी बोला जाता है। इसके ऊपर परव्योम, परव्योम का मतलब अनंत जितने वैकुंठ हैं वो उसके ऊपर, ये सिद्ध लोक के ऊपर भी वैकुंठ। और जो जो भगवत स्वरूप ब्रह्मांड में आना चाहता है, फिर वही जो ऊपर के ये जो परव्योम के वैकुंठ है वो नीचे आके अवतरित हो जाता है, आविर्भाव हो जाता है उनका। इसीलिए स्कंद पुराण में ये बोला गया कि एक साथ, जैसे भगवान जब यहाँ अवतरित होते तो भगवान वहां भी हैं, एक रूप लेके भगवान नीचे आ गए तो ऐसा थोड़ी वैकुंठ खाली हो गया। जब ठाकुर जी नीचे आए, राधा कृष्ण नीचे आए, तो ऐसा नहीं है कि ऊपर का ब्रज धाम खाली हो गया, वो एक स्वरूप से नीचे भी आ गए। इसीलिए ये बात स्कंद पुराण में बोली गई कि दोनों जगह, वैकुंठ और पृथ्वी में दोनों स्थान पर ही ये स्थित रहते हैं जो वैकुंठ आदि लोग हैं। श्री कृष्ण जो हैं अब ये स्वयं भगवान है, ये सर्व कारण कारणम है, तो इनका लोक जो है वो सारे वैकुंठ जो हैं, जो अनंत वैकुंठ हैं, उन वैकुंठों से भी ऊपर इनका अपना लोक है जिसको वृंदावन धाम बोला जाता है। और वो वृंदावन और राधा कुंड धाम यहाँ पे जब वो आते हैं तो अवतरित होता है। एक ही धाम एक ही साथ दोनों स्थानों पर स्थित होता है, जैसे भगवान आते हैं वहां पे भी है और यहाँ पे भी है। चैतन्य चरितामृत में भी इसकी पुष्टि कही गई है। प्राकृतेर पार पर व्योम नामे धाम, कृष्ण विग्रह जय छे विभुत्व आदि गुणगान। जो जो अभी हमने चर्चा करी है वो सब इसमें लिखा है। सर्वग अनंत विभु वैकुंठ आदि धाम, कृष्ण कृष्ण अवतारेर ता आई विश्राम। ताहार ऊपरी भागे कृष्ण लोक ख्याति, द्वारका मथुरा गोकुल त्रिविधत्व स्थिति। जितने भी वैकुंठ हैं उसके भी ऊपर ताहार ऊपरी भागे कृष्ण लोक ख्याति, उसके ऊपर कृष्ण लोक की ख्याति है, जहां पे द्वारका मथुरा और गोकुल जो करते हैं वो गोकुल में प्रवेश पाते हैं। तो सर्वोपरि श्री गोकुल ब्रज, श्री गोलोकेर श्वेत दीप वृंदावन नाम, सर्वग अनंत विभु कृष्ण तनु सम। ये भगवान के ही शरीर के समान समझना चाहिए इनको, ये भगवान के समान ही है। उपर्यदो व्यापी आछे नाहिक नियम, ब्रह्मांडे प्रकाश तार कृष्णेर इच्छाए। भगवान की इच्छा से ही ये जो धाम है ये यहाँ पे प्रकाशित होते हैं। एक ही स्वरूप तार नाही दुई काय, इस बात को समझना। एक ही स्वरूप है जो यहाँ पे वैकुंठ धाम है और जो वहां पे वैकुंठ धाम है, ये एक ही स्वरूप है, ना ही दुई काय। ये दो नहीं है, ये अलग अलग नहीं। हम कहने नहीं यार यहाँ वाला वृंदावन जो है वो ऐसा थोड़ी ऊपर वृंदावन होगा, ऐसा जैसा राधा कुंड है ऐसा थोड़ी वहां पे होगा, तो नहीं बोलते। एक ही स्वरूप तार नाही दुई काय, चिंतामणि भूमि कल्प वृक्ष मय वन। यहाँ पे जो भूमि है ये भी चिंतामणि की है, यहाँ पे भी कल्प वृक्ष है। चर्म चक्षे देखे तारे प्रपंचेर सम, लेकिन हमें इन चर्म चक्षुओं से वो सब नजर नहीं आता। प्रेम नेत्रे देखे तारे स्वरूप प्रकाश, अगर प्रेम नेत्र से देखेंगे तो वो सारे स्वरूप हमारे सामने प्रकाशित हो जाएगा। उदाहरण है जैसे हरिदास जी ने एक बारी जब अकबर गया था तो उन्होंने उनको वो नेत्र दे दिए थे। लीला आप सब लोग जानते हो, मैंने पहले भी सुनाई है। जब उन्होंने सेवा करने को बोला तो वो नेत्र भी प्रदान किए जिनसे उन्हें ये सारा ब्रज धाम जो है चिन्मय नजर आने लगा। तो गोप गोपी संगे जहार कृष्णेर विलास, जब वो प्रेम नेत्र मिलेंगे तो दिखेगा कि गोप गोपियों के संग कृष्ण का जहां पे विलास हो रहा है। चिन्मय ब्रजधाम विश्व मानव के हित के लिए विश्व प्रपंच का रूप धारण कर विराज रहा है। यहाँ पे ये विश्व प्रपंच का रूप धारण करके वो यहाँ पे आए। जैसे भगवान नर रूप लेके यहाँ पे आ जाते हैं और बिल्कुल ऐसे ही लीला करते हैं जैसे साधारण मनुष्य ही हैं, जो मनुष्य लीला होती है भगवान की। तो बोलते ब्रजधाम भी बिल्कुल ऐसा ही है कि वो यहाँ पे यहीं का विश्व प्रपंच लेके रूप धारण कर लेता है। इसी को धाम का दृश्यमान प्रकाश कहा जाता है। अन्यथा मायाबद्ध मानव श्री धाम के आने या वास करने में कभी सक्षम न होता। अगर भगवान का धाम जो है वो भगवान के साथ यहाँ पे अवतरित नहीं होता तो जो ये विश्व मानव है ये कभी कैसे धाम जाने लायक होता, कैसे ये धाम को फील कर पाता, महसूस कर पाता, वहां जाके उनकी रज ले पाता, धाम की कृपा प्राप्त कर पाता, कैसे करता अगर एक ही बारी सीधा जाना है तो इसीलिए वो धाम यहाँ आके अवतरित हुआ ताकि यहाँ पे हम वो धाम की कृपा प्राप्त करके फिर उस धाम को भी प्रवेश कर सके। जो साधन सिद्धि ही, ऐसा कौन साधक है जो साधन सिद्धि ही महिमा
मिलन भूमि यानी ये जो ब्रज धाम है इसमें वास कर प्रेम प्राप्त कर धन्य होने की इच्छा नहीं करता। ऐसा कोई होगा जो ये कहे कि नहीं अगर ये वही वाला है तो मैं यहाँ रह के प्रेम प्राप्त ना करूं? क्योंकि हम लोग ये मानते नहीं है कि ये वही ब्रज धाम है, इसीलिए हमारे भीतर वो प्रेरणा नहीं जगती यहाँ पे रह के साधन करने की, यहाँ पे रह के भजन करने की। साधक सशरीर ब्रजवास कर गोविंद सेवन या श्री गोविंद का भजन करे। ये आगे ठाकुर महाशय ये बात बोल रहे हैं कि सशरीर वो यहाँ पे ब्रजवास करेगा तभी वो गोविंद सेवन यहाँ पे रह के कर सकता है, जिसको बोला गया ब्रजवास गोविंद सेवन, ब्रजवास करके गोविंद का सेवन करना है। कविराज गोस्वामी पाद ने लिखा है, मैं वृंदावन में रहूं या अपने घर में ही रहूं, कारागर में रहूं या फिर स्वर्ण आसन पर ही बैठूं, वृंदावने किम अथवा निज मंदिरे व कारागृह किम अथवा कनक आसने, चाहे मैं इंद्रपद प्राप्त कर लूं चाहे मैं नरक में ही जाऊं, पर कृष्ण भजन को छोड़ कहीं सुख नहीं है। श्री कृष्ण सेवन अमृते ना सुखम कदापि, श्री कृष्ण सेवन अमृते ना सुखम कदापि, इसके अलावा कहीं और सुख नहीं है। मैं कहीं पे भी रहूं पर ठाकुर जी की सेवा करने को मुझे प्राप्त हो जाए, उनके श्री विग्रह की मैं सेवा कर पाऊं, इससे ज्यादा सुख मुझे कहीं नहीं मिलेगा। ब्रज में वास करके भी, अब ये बात देखो जो हम शुरू में एक चेतावनी रूप में चर्चा कर रहे थे, वहीं ये बात बाबा ने लिखी, ब्रज में वास करके भी जो बहिर्मुख की तरह भजनहीन जीवन में आहार निद्रा को ही सुख मानता है, उसी में मजा रहता है बस उसका कि वृंदावन में जाके क्या सबसे बढ़िया मिलता है, टिक्की कचौड़ी, ये खा लो, आलू वाली कचौड़ी खा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे। और जो यहाँ पे भी रहे वो भी बोले चलो कोई बात नहीं ब्रज ठीक है। हमने बोला एक को महाराज अब तो नवद्वीप जाके ही रहेंगे, बोले नवद्वीप में खाने पीने की बड़ी समस्या है, राधा कुंड ठीक है। तो यदि ब्रज में आने का यही उपलक्ष्य है कि यहाँ पे खाना वाना सही मिलता है, सब ये होता है और कोई काम धंधा नहीं करना, आराम से जितना मर्जी सो जाओ, रिलैक्स करो, आराम से रह के भजन करो, जितना मर्जी सुबह सो जब मर्जी उठो, इस प्रकार से अगर कोई बहिर्मुखता के कारण सोचता है तो वो बोल रहे हैं वो सचमुच ही बाबा कह रहे शोचनीय है, हित भाग्य है उसका, वो बदकिस्मत है बड़ा यदि वो ऐसा सोचता है। तो उन जैसे हित भागे व्यक्तियों के लिए ही यह महावाणी ध्वनित हुई है कि सिंधु निकटे यदि कंठ सुखायब को दूर करब पियासा। अमृत सिंधु के पास अगर कोई बैठा हुआ है और वो भी कहे कि मैं प्यासा हूं, तो अब उसकी प्यास कौन बुझा सकता है। साधु संघ में जीव बैठा हो, ब्रजवास कर रहा हो, और ब्रजवास में साधु संघ में भी यदि वो कहे कि आनंद कैसे मिलेगा बताना, भगवत धाम कैसे जाते हैं जरा बताना, अब उसको कौन बता सकता है। जब इतना कुछ प्राप्त करके भी वो कह रहा है कि नहीं अभी ये नहीं, बताओ कैसे करेंगे, तो कैसे कोई बताएगा। जैसे बोलते हैं ना, एक भंवरा जो है वो बड़ी दूर से जब एक कमल विकसित होता है तो बहुत दूर से भंवरे को खुशबू आ जाती है और वो कमल में आके उसका रस पान कर लेता है, और वहीं साथ में वो मेंढक बैठा हुआ टर 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 करता रहता है, उसको वो पता नहीं लग रहा कि यहाँ पे कमल जो है विकसित हो गया, वो टर 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 में ही लगा हुआ है, उसको कोई वो नहीं है। तो ऐसे ही बोलते, अगर मेंढक की तरह कोई ब्रज धाम में आ गया और साथ में रह के ही उसकी वाणी को विश्राम नहीं है, इधर उधर की बातें कर रहा है, ये सब कर रहा है, तो उससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति नहीं है। विद्यापति ने ये बोला है, सिंधु निकटे यदि कंठ सुखायब को दूर करब पियासा। ब्रज धाम भजन रस स्वादन का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। अगर हमें भजन के रस का स्वादन करना है तो सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान यही है कि ब्रज धाम में रहे, इसी का प्रतिदिन हम लोग सेवन करें। और कृष्ण कथा, ठाकुर महाशय बोलते, कृष्ण कथा कृष्ण नाम सत्य सत्य रस धाम ब्रज जनेर संग अनुक्षण। ये बात क्या बोली गई कि वृंदावन वास करने पर ब्रजवासी भक्तों के साथ निरंतर कृष्ण कथा और कृष्ण नाम परम आस्वाद्य होते हैं। समझ गए? क्या समझे? ब्रज धाम में रहने पर, यहाँ पे ब्रज धाम में रहने पर ब्रजवासी भक्तों के साथ यदि कृष्ण कथा सुनी जाए और ब्रजवासी भक्तों के साथ यदि हरि नाम संकीर्तन किया जाए तो इसी को रस धाम बना देता है। ये धाम को रस धाम बना देता है, क्योंकि यहाँ पे रस बह रहा है।
यहाँ कथा बह रही है, यहाँ कीर्तन जो है जगह जगह पे कीर्तन हो रहा है, और ये कथा और कीर्तन को भी परम आस्वाद्य बना देता है। इसे सत्य से भी अधिक परम सत्य या महासत्य समझना होगा हम लोगों को, क्योंकि ये विश्वास नहीं होता कि ये बात सत्य है, इसलिए खास करके ये बात बोली गई कि इसे सत्य से भी ज्यादा सत्य, महासत्य समझना होगा कि जो कथा हमें ब्रजवास में बैठ के प्राप्त हो रही है, जो हरिनाम संकीर्तन हम करते हैं लेकिन हम ब्रज में बैठ के संकीर्तन कर रहे हैं, उसका कई कोटि गुना लाभ, वो रस जो है हमारे हृदय में जो चला गया है, वो एक दिन जरूर हमें ब्रजवास करवाई देगा पूर्ण रूप से। एक तो वैसे ही महापुरुषों के श्रीमुख से श्री कृष्ण जो हृत रसायन है, कानों को जो औषधि है जिस जैसे, ऐसी कथा, एक तो पहले ही बोलते हैं ऐसी कथा सुनकर शीघ्र ही जो कृष्ण चरणों में रति उत्पन्न हो जाती है, प्रेम भक्ति ऊपर हो जाती है, और ऊपर से और अगर ब्रज धाम में बैठ के उसका श्रवण किया जाए तो उस धाम को, रस धाम को हम लोग उसको अनुभूत कर सकते हैं, उसकी अनुभूति हमें प्राप्त हो सकती है। ये माता जी पीछे बैठ जाओ। मतलब इस ब्रज धाम में बैठकर महापुरुषों के श्रीमुख से श्री कृष्ण की लीला कथा का जैसा स्फुरण होता है, अथवा श्रोताओं को जैसा सुरसाल लगता है, वैसा और कहीं संभव नहीं है। लगता नहीं आपको देख के ऐसा, मगर जैसा ब्रज धाम में बैठकर बोलते कथा सुनने का, लीला श्रवण करने से जैसे लीला कथा स्फुरण होती है, ये विश्वास हो रहा है सबको? ब्रज धाम में बैठकर जैसे लीला कथा सुनने से लीला कथा स्फुरण होती है, और श्रोताओं को जैसा सुरसाल लगता है, जितना रसीला लगता है वैसा और कहीं संभव नहीं है। इससे चित्त मन अति शीघ्र रस आस्वादन के योग्य बनता है। आप कहोगे क्या होता है इससे, तो इसलिए बता रहे हैं कि इसमें जो हमारा चित्त और मन है वो शीघ्र अति शीघ्र रसास्वादन के योग्य बनता है। अभी रसास्वादन के योग्य नहीं है। अभी कोई ज्यादा लीला कथा की वो करेगा, थोड़े दिन बाद, जैसे राधा रस सुधानिधि की चर्चा जब थोड़े दिन चल जाती है ना, तो सब लोग बोलना शुरू होते हैं, प्रभु जी ये छोड़ो, थोड़ा तत्व बताओ, थोड़ा वो बताओ, अनर्थ निवृत्ति कैसे होगी, ये तो सुन ली लीला वीला सब। अब इतनी थोड़े टाइम तो सबको अच्छी लगती है, उसके बाद ऐसे लगता है कि अब ये तो एकदम वही हो रहा है, अब हम तो कैसे फील करें, तो पहले ये बताओ इस अनर्थों से कैसे हटें। और थोड़ा टाइम अनर्थों की ज्यादा चर्चा हो जाए तो बोलते हैं आप प्रभु जी बहुत अनर्थ हो गए, थोड़ी लीला सुनाओ, अब कोई गौर लीला, कोई ब्रज की लीला, कुछ वो बताओ, कोई रस आए। तो बात ये है कि रस किसी में भी अभी पा नहीं रहे, क्योंकि रस योग्य हुआ नहीं है ये चेतन मन, है ना। तो मन हमेशा चेंज चाहता है। एक बारी एक सरकार आएगी, दूसरी बारी आदमी सोचता है नहीं ये नहीं, चलो दूसरी उसको मौका देते हैं, ये करते तो हम यही करते रहते हैं। रस की चर्चा होगी बोलेगा तत्व चर्चा करो, तत्व की चर्चा होगी बोले रस की चर्चा करो। लेकिन जिसका चित्त जो है वो रसास्वादन के योग्य बन गया, रसास्वादन के योग्य बन गया, तो वो ये थोड़ी कहेगा बहुत रस हो गया छोड़ो, कोई अब दूसरी तत्व चर्चा करो। क्योंकि रसास्वादन के योग्य नहीं है, इसलिए फिर बोलते हैं अच्छा चलो शायद उसमें हमारा मन लग जाए, अब ये तो इतना हो नहीं रहा। कृष्ण कर्णामृत पढ़ने वाले बहुत कम भक्त हैं। कृष्ण कर्णामृत शुरू हो जाती है, मगर कृष्ण कर्णामृत जो है, ये कृष्ण कर्णामृत बिल्वा मंगल ठाकुर का जो शास्त्र है, कोई विरला इसको खत्म कर पाता है, पूर्ण रूप से पढ़ पाता है। क्योंकि उसमें इतना कृष्ण के सौंदर्य के बारे में, इतनी डिटेल के बारे में बताया, आदमी आगे आगे करता है, यार एक ही जैसी चीज हो रही है, वो रस के योग्यता ही नहीं है ना हमारे चित्त में अभी, ऐसा लगता है, क्योंकि हम लोग वो अनुभव ही नहीं कर पा रहे। तो अतिशयोक्ति लगती है कि अच्छा इतना बढ़ा चढ़ा के एक श्लोक, 2 श्लोक, 3 श्लोक, जब आप 50-100 श्लोक पढ़ोगे सेम जैसे आ जाएंगे, आदमी बोलता नहीं ये बाद में पढ़ूंगा कभी, अभी मैं इसके लायक नहीं हूं। और बात सही है। तो इसीलिए वो पढ़ने के लिए हमारा चित्त जो है वो रसास्वादन के योग्य होना चाहिए। श्री कृष्ण नाम और नामी श्री कृष्ण अभिन्न तत्व है, ये तो हम लोग जानते हैं, अभिन्नत्वम, नाम नामी अभिन्नत्वम, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। इसीलिए माधुर्य सिंधु कृष्ण का अनंत रस कृष्ण नाम में ही निहित है। जो हम संकीर्तन करते हैं इत्यादि करते हैं, उनमें और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। पर हमारी जो ये पित्त दूषित जीभा है, इसमें मिश्री का मिठास अनुभव नहीं होता। जैसे जब किसी को जॉन्डिस हो जाए तो जॉन्डिस में सारी चीजें कड़वी लगती हैं, मिश्री भी खाएगा तो उसे कड़वी लगेगी। तो ऐसे ही हमारे भीतर जो विषय रोग लगा हुआ है,
वो विषय रोग के कारण ये जो हरि नाम है ये अति मधुर होते हुए भी, अति रसीला होते हुए भी हमें उतना मेहनत करनी पड़ती है कि इतना नाम मेरे को रोज करना है। केवल नियम की पूर्ति के लिए हम लोग करते हैं। मैंने एक बार पहले भी बताया था, इसका एक मापदंड है। अगर आपके रात के भोजन के बाद भी, अगर आपके डिनर के बाद भी आपकी माला रह जाती है तो फिर समझ लो आपको बिल्कुल आस्वादन नहीं आ रहा, आप केवल और केवल नियम के लिए कर रहे हो। क्योंकि सब हो गया, रात का भोजन भी हो गया, आखिरी काम भी हो गया दिन का, अब भी नाम रह गया, तो इसका मतलब नाम को तो लास्ट प्रायोरिटी है, वो केवल पूर्ति के लिए है, नियम पूर्ति के लिए। यद्यपि जो व्यक्ति ना करता हो उसके लिए इतना भी बहुत है कि कम से कम नियम की रक्षा के लिए तो करे, मगर ये क्या है, ये डिफेंड वाली पोजीशन पे आ गया, वो अटैक पोजीशन नहीं है, ये प्रेम प्राप्ति की पोजीशन नहीं है, ये तो मैं नरकगामी ना हो जाऊं बस, इसकी पोजीशन है। एक व्यक्ति भजन करता है कि मेरा पतन ना हो जाए, और एक व्यक्ति भजन करता है मेरे ठाकुर जी के चरणों में प्रेम हो जाए। फिर एक व्यक्ति जो प्रेम के लिए करता है उसको प्रेम प्राप्ति हो जाती है, और जो बस इसीलिए रखता है वो थोड़े दिन बाद उसका वो भी कई बारी छूट जाता है। समझ गए? तो निचली साइड पे, जैसे हम अपनी कक्षा में देखते थे क्लास में, कुछ बच्चे होते हैं जिनका ऐसा पढ़ने का स्टाइल होता है कि यार फेल ना हो जाऊं, इस बारी इतना कर जाऊं कि फेल नहीं होना। और कुछ लोग होता है, एक बैच होता है जो ये कंपटीशन हो रहा होता है कि 95 आएंगे कि 96 आएंगे कि 97 आएंगे, है ना। उनसे बोलो कहीं फेल तो नहीं होगा, वो हंसते फेल। मैं ये सोच रहा हूँ मेरे 2-4 नंबर भी ना कटे, जो 1-2 कटते हैं वो भी ना कटे, वो फेल की तो चिंता ही नहीं करते। तो हम लोगों की भी यही श्रेणी है। कुछ लोग तो प्रेम प्राप्ति की ओर अग्रसर है, उन्हें ये डर नहीं है नरक पे तो नहीं चला जाऊंगा, ये तो नहीं हो जाएगा, पतन तो नहीं जाएगा, ये सब नहीं सोच रहे वो। और कुछ लोग जो हैं वो भजन बस इसीलिए कर रहे हैं कि हाँ कहीं ऐसा नहीं करूंगा, नियम भी पूरा नहीं करूंगा तो कहीं नरकगामी ना हो जाऊं, कहीं ये भी ना छूट जाए, कहीं कोई अपराध ना हो जाए, बस वो इसी में लगे हुए हैं दिन रात सुबह शाम। मेरे से कहीं ये अपराध तो नहीं हो गया, मुझसे ये तो नहीं हो गया, मुझसे ऐसा। अपराध का भय होना चाहिए, पर जो व्यक्ति एकदम नीचे ही है ना, मैं फेल तो ना हो जाऊं, फेल तो ना हो जाऊं, जो टॉपर है वो कभी ये थोड़ी बोलेगा यार मैं फेल ना हो जाऊं, ऐसे थोड़ी बोलेगा वो। ये केवल निचली योनि का ही बिल्कुल, जिसने केवल भजन जो है वो नियम के लिए ही किया है, वो केवल वो सोचता है कि मेरे से कहीं ये तो ना हो जाए, ये तो ना हो जाए। अपराध का भय हमारे भीतर रहना चाहिए, पर ऐसा ना हो जाए कि भय भक्ति के ऊपर हो जाए, भजन नीचे हो गया और भय ऊपर हो गया, ऐसा भय हमारे भीतर नहीं होना चाहिए। तो सत्संग में श्रवण कीर्तन आदि भजन से जिस परिमाण में अपराध आदि नष्ट होते हैं, उसी के अनुरूप क्रमशः स्व प्रकाश श्री कृष्ण जो है साधक के भीतर अपना प्रकाश फैलाता है। ये बात समझो, हमारे अपराध जितने नष्ट होंगे, जितने हमारे अपराध कम होंगे, उतना ही नाम का रस हमारे हृदय में आएगा, उतना ही नाम का रस आएगा, उतना नाम का फल होगा जितना। गौर हरि बोल, जय राधे। सत्संग में जितना हमारे श्रवण और कीर्तन से जिस मात्रा में और जिस परिमाण में हमारे अपराध नष्ट होते हैं, उतना ही रसास्वादन हमें नाम का होता है। अगर यहाँ पे ऐसे निष्किंचन भाव से बिना बिजली के और उसके बैठ के भी किसी को कथा का आस्वादन हो रहा है, तो समझ ले कि उसके हृदय के जो अपराध हैं वो बड़े कम हैं, उसके अपराध बहुत कम रह गए। अन्यथा जीव की हो सकता है यही मन के भीतर कल्पना हो कि महाराज कितना रह गया, अभी तो लाके हार डाला है, अभी तो मतलब तो ऐसा यदि अगर हमारे भीतर है तो अभी बहुत अपराध है, अभी बहुत अपराध है। तभी अभी हमें नाम का तो कोई रस नहीं है, श्रवण का तो हमारे भीतर कोई रस नहीं है। उतना अच्छा लगता है कि हम एसी में बैठे, पंखा में बैठे, सब बढ़िया सहारा मिला हुआ है, एकदम पीछे कमर अमर टेक के बिल्कुल आराम से पैर चौड़े करके बैठे, उसके बाद आप जो बोल रहे हो अच्छा लग रहा है। उसके बाद तो आदमी 4 गाली भी बग जाए तब भी कोई बात नहीं, भैया कोई बात नहीं, सही है। मूड अच्छा हो तो कोई किसी को गाली भी दे देता, वो बोलता है चलो कोई बात नहीं, अभी ठंडा है दिमाग। और थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसके बाद फिर जो मर्जी, फिर कथा भी सुना दो तो उसका आस्वादन नहीं होता। तो आस्वादन कथा ही उसका नहीं है इसमें, है ना। इसीलिए इसकी सीधी तुलना जो है वो अपराध से की गई कि यदि अपराध हमारे भीतर से खत्म होता है तो
तो भगवान की वो जो चिन्मयता है, वो जो भगवान का वो भगवतीय रस है, वो रस हमें नाम में और कथा में प्राप्त होने लगता है। ब्रजवास से और ब्रजवासी भक्तों के संग में अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे भीतर के जो अपराध हैं ये कैसे नष्ट हो जाएं। अब हमारा प्रश्न ये होना चाहिए कि अगर अपराध नष्ट होने से ये आनंद आता है तो हमारे भीतर के फिर अपराध खत्म हो। तो अपराध, मान लो अभी हम कहें कि एक ऐसी युक्ति है कि बिना लाइट पंखे के बिल्कुल गर्मी में पसीना बह रहा हो लेकिन आप बड़े खुश हो रहे हो, आप उस व्यक्ति से पूछोगे भैया क्या युक्ति है, हम लोग सब मरे जा रहे हैं, आपको कैसे इतना आस्वादन हो रहा है, आपको कैसे इतना मजा आ रहा है, पूछने का मन करेगा या नहीं। अब एक आदमी यहाँ पे नृत्य कर रहा है, वो कह रहा है बड़ा आनंद हो रहा है, 40 लोग जिनको उसके लिए बैठना पड़ रहा है वो उसको गाली दे रहे होंगे, भैया तेरे को क्या मजा आ रहा है, तेरी वजह से हम लोग रुके पड़े यहाँ पे। और वो नहीं तो फिर हम पूछना चाहेंगे कि भाई क्या चीज से तेरे को मजा आ रहा है, इतनी गर्मी में भी तेरे को क्या आस्वादन हो रहा है, ये पूछना चाहोगे कि नहीं। तो वो यहाँ पे बाबा बता रहे हैं कि कैसे उसको आस्वादन हो रहा है। बोले कि ब्रज में उसके भीतर अपराध नहीं है, सबसे पहली बात उसके भीतर अपराध नहीं है, तो फिर अपराध से कैसे मुक्त होंगे। तो बोलते ब्रजवास से और ब्रजवासी भक्तों के संग से अति शीघ्र ये अपराध आदि नष्ट हो जाते हैं। अपराध कैसे नष्ट होंगे, जब ज्यादा से ज्यादा ब्रजवास करेंगे और ज्यादा से ज्यादा ब्रजवासियों के बीच में रहेंगे, सत्संग करेंगे, ब्रज की कथा सुनेंगे, ब्रज में बैठ के कथा सुनेंगे, इसी से हमारे अपराध जो हैं वो दूर होते हैं। रूप गोस्वामी ने भी उपदेशामृत में बताया, वजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला और उनके कीर्तन में और उनका निरंतर स्मरण करने से एवं मन में उनको नियुक्त कर ब्रजवास करते हुए ब्रजवासी जो है कृष्ण अनुरागी भक्तों के अनुगत होकर यदि हम इस रसमयी बातों को, समस्त उपदेशों को सुनते हैं तो यही सारे भजन का सारांसार है। सारे भजन का सार क्या है कि हम ब्रज में बैठ के ब्रजवासियों में श्रद्धा रख के वो उनसे, उनके मुख से श्री हरि कथा का श्रवण करें। यदि इसमें हमारा लोभ उत्पन्न हो गया तो बोलते यही सारे भजन का सार है। ब्रज में कैसे भी हैं, किसी भी भारी परिस्थिति कैसी भी है, लेकिन ब्रज में बैठ के यदि हरि कथा सुनने का लोभ है तो रूप गोस्वामी उपदेश अमृत में बोलते हैं ये सारे भजन का सार है। अगर ऐसा लोभ आपके भीतर उत्पन्न हो गया तो इसी के लिए ये सारा भजन हो रहा था। अब बाकी जो ये लोभ है ये आपसे आगे का भजन करा देगा। तो आज इस त्रिपदी में अभी इतना ही है। इसमें ठाकुर महाशय जो है ब्रजवास का और ब्रज में बैठ के कथा श्रवण का और हरिनाम संकीर्तन का क्या लाभ है वो बता रहे हैं। बाकी आगे फिर एक आध दिन बाद फिर से अगली त्रिपदी पे चर्चा करेंगे। जय राधे।